गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए सब बढ़िया है। चलिए आज हम लोग आवेश के जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़े थे, आवेश के जो गुण पढ़े थे, उस पर आधारित हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे और देखेंगे कि हम लोगों को जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, जो डिफेंस के एग्ज़ाम्स हैं, एयरफोर्स नेवी या जो नीट और जेईई के एग्ज़ाम्स हैं, उसमें हम लोगों को इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं। हम लोग धीरे धीरे उसमें उसका लेवल बढ़ाते हुए बेसिक क्वेश्चंस का बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि हमने 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, एकदम बेसिक जो क्वेश्चंस होता है उसको लिखे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको बोर्ड के एग्जाम्स का भी आइडिया शुरुआत से ही लेना होगा। जैसे पहला में है कि आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है, आवेश के क्वांटीकरण का क्या कारण है और आवेश संरक्षण सिद्धांत को उदाहरण सहित बताएं। ठीक है ना। यह जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि 2 मार्क्स में, ये भी 2 मार्क्स में, और जो आवेश संरक्षण सिद्धांत है आपको 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स तक ये सवाल बोर्ड एग्जाम्स में पूछे सकते हैं। आप क्वेश्चन बैंक में देख भी सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में लिख कर खूब बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन छोटा बड़ा रहता है, आपको पहले बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। और अब इसका जो आंसर है आपको हमारे जो वीडियो हैं उसमें आपको मिल जाएंगे, जिसमें हम लोगों का एक वीडियो मेरा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना। पहले का वीडियो तो उतना वॉइस थोड़ा सा क्लियर नहीं था, लेकिन अब हमारा जो है काफ़ी बेहतरीन होगा। आप उसको देख भी समझ सकते हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस लॉकडाउन में भी हम लोगों को एहसास नहीं होगा आप लोगों को कि आप दर्शन सर के क्लास में नहीं हैं। मज़ा आएगा, काफ़ी एनर्जी से हम पढ़ाएंगे। और आप एक काम ज़रूर कीजिए कि आपके तक मेरा वीडियो पहुँचे। अभी तक मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन अब हम कहेंगे क्योंकि अब वीडियो क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन रहेगी और काफ़ी हम कॉन्फिडेंस से पढ़ाएंगे। और एकदम उस वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कोई बच्चे क्यों सर दबाएँ, अरे तो उसमें बताओ पैसा वैसा लगता है उसको दबाने में, बताओ। और किसी का वीडियो देखते हो उस पर लाइक डिसलाइक करते हो, लाइक करो भाई, उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, उसमें कमेंट अच्छा अच्छा करो ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, मज़ा आए। ठीक है ना। आपका मतलब उसका कुछ पैसा लग रहा है तुमको देने में, पढ़िए उसको, मज़ा लीजिए, उस टीचर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ाइए ताकि वो अपना जो 100% है आपको दे सके। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको बेसिक क्वेश्चन में चौथा में है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को यह समझना होगा इस क्वेश्चन में कि सर अल्फा कण है क्या। आपको तो पहले क्वेश्चन बनाने के पहले यह क्लियर होना चाहिए कि अल्फा कण क्या है। ठीक है ना। तो देखिए आपको हम बता देते हैं कि जो अल्फा कण क्या है। तो अल्फा कण हीलियम 42 नाभिक होता है। ठीक है ना। यानी हीलियम जो नाभिक है उसी को हम लोग अल्फा कण कहते हैं। ये आपको पहले क्लियर हो गया। तो चलिए अब फिर होता है कि कोई भी नाभिक दे, आपको अगर क्वेश्चंस में कोई भी नाभिक दे दे तो हम लोग उस पर स्थित आवेश को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। कैसे, तो देखिए उसके लिए हम एक आपको जनरल कंसेप्ट सिखा देते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है ना। कि जैसे मान लेते हैं कि कोई नाभिक है x a z, यह कोई नाभिक है, कोई न्यूक्लियस है। तो देखिए ए को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, जेड को कहते हैं हम लोग क्रमांक संख्या, परमाणु संख्या। ठीक है ना। यह तो जेड जो ही है, देखिए जो जेड है जेड, तो जेड को हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। और यह किसके बराबर हो जाता है, यह बराबर होता है नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाभिक में क्या होता है, तो नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं।
ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन तो आवेशहीन होता है, लेकिन प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है, धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और उस पर आवेश का जो मान होता है हम लोग को E के बराबर यानी +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है ना। तो देखिए, देयरफॉर नाभिक पर आवेश बराबर, तो Z है, Z क्या है, प्रोटॉन्स की संख्या। तो एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, E, छोटा E, और Z पर कितना हो जाएगा, तो इस पर हम लोग सीख सकते हैं +Z × E। प्लस क्यों, क्योंकि प्रोटॉन पर चार्ज होता है धनात्मक। ठीक है ना। और जो E का वैल्यू होता है वो हम लोग को पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है ना बच्चों। तो आज के बाद कभी भी अगर आपको कोई नाभिक दे दे और उस पर आप लोगों को निकालना है कि नाभिक पर आवेश क्या है, तो आप इस सिंपल से आइडिया से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। कभी भी जिंदगी में याद रखना है कि अगर कोई एग्जाम क्लियर करना है तो कंसेप्ट क्लियर आपका रहना जरूरी है। यह कहावत ही है कि कंसेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। तो अगर कोई भी एग्जाम को क्लियर करना है बच्चों, माय स्टूडेंट्स, तो आपको अपना कंसेप्ट क्लियर रखना होगा। ठीक है ना। और इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा लो, खूब पढ़ो। ठीक है ना। अगर 12th का टॉपिक अभी धीरे धीरे चल रहा है तो 11th पूरा पढ़ाया हुआ है, पूरा 11th को रिवाइज करो। जो भी पढ़ाया गया उसको एकदम, कोई भी अपना जो बुक है SPPT का जैसे किताब था, लुसेन का किताब था, उसका सोल्यूशन तैयार करो, उसको खूब आनंद लो। समय एक बार चला जाएगा तो फिर नहीं आएगा। ठीक है ना। फिर बहाना नहीं रहेगा कि तुम्हारे पास कि हमारे पास समय नहीं मिला था उसको करने के लिए, करो। ठीक है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर जैसा कि आपको निकालना है कि अल्फा कण पर आवेश। अब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सर क्या होगा, तो सिंपल से बताइए। अल्फा कण पर जो आवेश होगा वह किसके बराबर होगा, तो हीलियम नाभिक पर आवेश। ठीक है ना। और हीलियम नाभिक का पर आवेश तो हम लोग जानते हैं कितना, +Z × E, और हीलियम नाभिक के लिए Z का मान कितना होता है, 2। देखिए ये ना हुआ, यह 2, यह तो Z बराबर 2, तो कितना होगा +2 × E, तो हो जाएगा +2। E का मान हुआ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इस तरह से देख सकते हैं 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है ना बच्चों। तो ये काफ़ी ऐसा। चलिए देखिए, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन नाभिक पर कूलम्ब में कितना आवेश होता है। ठीक है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर यह द्रव्यमान संख्या और यह नाइट्रोजन का क्या है, परमाणु संख्या है। तो जैसा कि आपने कंसेप्ट अभी बताया, आप इसको तुरंत कर ले। तो आप बताइए कि जो नाइट्रोजन है 14.7, तो इसका हम लोगों का परमाणु संख्या कितनी है, 7, यानी यहाँ पर Z का मान क्या है, 7 है। तो सिंपल सा सवाल हो गया कि सर नाइट्रोजन 14.7 नाभिक पर आवेश, एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो कितनी हो जाएगी, +Z × E हम लोग का होता है, Z के जगह पर कितना है 7, तो क्या लिख रहे हैं 7E, और आप E का मान जानते ही हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है ना। आप इसमें गुना कर लीजिए, 7 × 42 के 2 × 4, 7 × 4 11 पॉइंट × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है ना। हो गया, एकदम सिंपल सा। अब हम लोग एक छोटा सा और क्वेश्चन लिखते हैं कि जैसे एक आपको नाभिकीय अभिक्रिया दिया गया है, नाइट्रोजन प्लस हीलियम, और यह कितने के बराबर है, कुछ X के बराबर आ गया, और X के बाद हम लोगों को रिएक्शंस दिया है कि X कन्वर्ट हो गया Y और प्रोटॉन्स में। ठीक है ना। यह हाइड्रोजन नाभिक है, लेकिन उसे हाइड्रोजन नाभिक को ही हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। तो कह रहे हैं कि X और Y का मान बताएं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है एकदम सिंपल सा है और हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, आप ही बताइए, इसका अगर हम लोगों को आंसर देखना होगा तो हम लोग को इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा। इस क्वेश्चंस में हम आपसे पूछेंगे कि सर यूज्ड कंसेप्ट क्या है। तो इसमें देखिए सिंपल सा लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण सिद्धांत। ठीक है ना। देखिए कैसे, जैसा कि आपको क्या दिया गया है कि नाइट्रोजन 14.7 प्लस हीलियम 4.2X।
ठीक है ना। तो अब बताइए नीचे क्या है, परमाणु संख्या यानी आवेश संख्या। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए। तो नाइट्रोजन पर इधर कितना है 7, हीलियम पर कितना है 2, तो x पर 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। और इतना कितना है 14, या कितना है 4, तो 14 और 4 ये कितने हो गए 18, ठीक है ना। तो यहाँ से अब x, तो x का कितना होगा परमाणु संख्या 9। तो अब हम लोग देखेंगे कि x का जो परमाणु संख्या है वो कितनी है 9 है, और देयरफॉर x क्या है फ्लोरीन है। x कैसा है फ्लोरीन, यानी x हमारा है फ्लोरीन। फ्लोरीन का ही ना परमाणु संख्या 9 होता है। फिर अब बताइए जैसा अब यहाँ से x है, अब x का यह पता हो गया, यह कितना हो गया सर 9, यह कितना हो गया 18, 9 और 18। तो इस तरह से अब x यहाँ पर कन्वर्ट होगा, तो यह क्या हुआ आपको y, अब प्लस इधर से क्या है कुछ हाइड्रोजन या प्रोटॉन है। तो देखिए अब बताइए y के पे यहाँ पर कितना मान रखे हैं कि दोनों का जोड़ एक अगर जोड़ें तो उसमें 18 हो जाए, तो ऑब्वियसली कि 17 हो जाएगा। 17 1 18 और नीचे 9 है तो कितना है 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि y का जो परमाणु संख्या है वो कितनी है 8 है। तो परमाणु संख्या 8 किसका होता है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि y का परमाणु संख्या बराबर 8, देयरफॉर y क्या है तो ऑक्सीजन है, y क्या है ऑक्सीजन है, यानी y क्या हो गया ऑक्सीजन। इस प्रकार से चलिए देखते हैं कि क्या किसी वस्तु पर 6.4 गुना 10 के पावर -18 कूलम्ब आवेश संभव है। तो देखिए एकदम ये छोटा बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको हम लोग पहले इस बेसिक क्वेश्चन को बनाने के लिए कंसेप्ट क्या होता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या कंसेप्ट हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपने आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत पढ़ा था, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से आपने क्या सीखा था कि सर Q किसी भी वस्तु पर जो आवेश Q होता है वो बराबर होता है +- n × E। ओके, जहाँ पर n क्या था एक पूर्ण संख्या था और E क्या था, यहाँ पर n पूर्ण संख्या था और E क्या था हम लोग का इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो अब बताओ यहाँ से पूछेंगे कि सर आवेश पर परिमाण कितना हो जाएगा, तो n × E। आप जानते ही हैं कि जो प्लस होता है वो बताता है कि n इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया गया, माइनस क्या होता है कि n इलेक्ट्रॉन्स को वृद्धि है। तो इसलिए इस पर आवेश का जो परिमाण है, आपको आवेश धन भी हो सकता है ऋण भी हो सकता है, तो पहले आप आवेश का परिमाण निकाल लो। तो मॉड ऑफ Q बराबर n × E। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि n बराबर क्या हो जाएगा, तो मॉड ऑफ Q बटा में आवेश का परिमाण और बटा में कितना हो जाएगा E हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे कि जो भी आपको कोई आवेश दे दे तो उस आवेश का पहले परिमाण ले लो। धन आवेश है तो उतना ही का उतना ही रह जाएगा, अगर ऋण आवेश है तो उसको हम लोग पॉजिटिव कर लेंगे। और यहाँ से और E का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब। तो दो उसमें भाग दे दो। तो देखो आपको यहाँ पर दो ही संभावना है, आपको यहाँ से n के दो ही तरह के मान हो सकते हैं। अगर n एक पूर्ण संख्या है तब आवेश संभव है, ठीक है ना। अगर दूसरा यहाँ पर आइडिया होगा कि सर अगर n एक भिन्न संख्या है तो आवेश का मान संभव नहीं है। देखिए एकदम सिंपल सा इस कंसेप्ट को आपको दिमाग में रखना होगा, एकदम कोई झोलझाल नहीं, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग चेक करते हैं कि हमारा सवाल क्या था। तो बताइए आपके सवाल में क्या दिया गया है, आप अपना सवाल कैसे बनाओगे। तो बताइए आवेश का वैल्यू क्या है, गिवन Q = है 6.4 × 10⁻18 कूलम्ब, ठीक है। अब बताइए
तो आपको n निकालना हो तो n बराबर क्या कीजिएगा q बटा में e, यहाँ पर तो पॉजिटिव है तो सही रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻18 कूलम और e का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है ना। तो देखिए यह दशमलव दशमलव कटेगा तो कितनी आ जाएगी बताइए, 16 चौका 64, कितना हुआ 4 गुना 10⁻−18, कूलम से कूलम भी कट गया, गुना -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। अब आधार समान है तो 19 में से 18 घटेगी तो कितना हो जाएगी 1, 4 इंटू 10 बराबर 40। तो 40 कैसा है, एक पूर्ण संख्या है। कैसा संख्या है, पूर्ण। अतः आवेश का यह मान संभव है। इसी तरह से कोई भी आपको आवेश दे दे, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी है, तो आप इस प्रोसेस का, इस कंसेप्ट का यूज करके आप निकाल सकते हैं। चलिए अब उसी आधार पर एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या किसी वस्तु पर -3.2 गुना 10⁻20 कूलम आवेश संभव है। तो देखिए इसी कंसेप्ट पर यह बनेगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसका अगर आपको आंसर पता करना है तो आप क्या कीजिएगा बच्चों, तो आप Q बराबर क्या दिया गया है तो बता दीजिए हमको, -3.2 इंटू 10⁻20 कूलम। ठीक है, अब क्या करो कि इस आवेश का अगर मॉड लोगे तो कितनी हो जाएगी, 3.2 इंटू 10⁻20 कूलम। ठीक है ना, इस पर मतलब माइनस को प्लस मत कर देना, यहाँ पर सिर्फ माइनस। तो देखिए तब n बराबर क्या हमने बताया, मॉड ऑफ Q बटा में ही, तो बताइए मॉड ऑफ Q कितना लिख दें, तो 3.2 इंटू 10⁻20 कूलम, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब बताइए कूलम से कूलम कैंसिल और ये 16 दूनी का 32 पॉइंट कट जाएगा, तो इस तरह से आपको कितना मिल जाएगा, n बराबर आपका आ जाएगा 2 इंटू 10⁻20 इंटू 10⁻19, इस तरह से 2 इंटू 10। देखिए आधार समान है तो -20 में 19 -1, तो इस तरह से 2 अब बटा में 10 बराबर कितनी आ गई, 0.2। तो एक ऐसी संख्या है, तो एक सर भिन्न संख्या है। कैसी संख्या है, भिन्न संख्या है। ठीक है ना। तो देयरफॉर आवेश का यह मान क्या होगा, संभव होगा कि नहीं संभव होगा, संभव नहीं होगा। आवेश का यह मान संभव नहीं है। क्लियर। इस तरह से अब हमको आशा है कि आप ऐसा क्वेश्चन आप जरूर कर लोगे। ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कि किसी उदासीन धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से ऋणावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले या डाले जाएंगे। तो चलिए सिंपल सा आपका यह क्वेश्चन है कि धातु के गोले पर आवेश कितना दिया है, तो 1 कूलम दिया है, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Q बराबर मॉड ऑफ Q ले लो 1 कूलम। ठीक है ना। आपको n का मान निकालना है, तो अभी आपको हमने सूत्र बताया था कि n बराबर मॉड ऑफ Q बटा में e। तो इस तरह से बताइए कि n मॉड ऑफ Q कितनी हो जाएगी, तो 1 कूलम और बटा में e का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो देखिए यहाँ से कूलम कैंसिल, तो आप क्या देख पा रहे हैं, 1 बटा में 1.6 इंटू 10⁻19, 1 बटा में 1.6 गुना 10⁻19। तो आप इसका कितना कर लोगे, 1 बटा में 1.6 का मतलब होता है 0.625 गुना 10⁻19, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है ना। अब यहाँ से दशमलव एक इधर कर लो तो 6.25 इंटू, तो अब जब दशमलव इधर किए कम करते हैं तो एक उसमें से कम हो जाएगा, तो 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको याद ही रखना चाहिए। 1 कूलम अगर आवेश रहेगा तो अगर धन आवेश रहेगा तो इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं, अगर ऋण आवेश है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स डाले गए हैं। ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए वैल्यू, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए अब यहाँ पर चूंकि धातु पर 1 कूलम ऋण आवेश है, अतः धातु के गोले से 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स गोले में इलेक्ट्रॉन्स डाले जाएंगे। ठीक है। देखिए अब हमारा एक सवाल है जो NCERT के एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है,
ये सवाल आपको NCERT में एग्जाम्पल में मिल जाएगा। कह रहे हैं कि यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन, 10 पावर 9 को एक बिलियन भी कहा जाता है, अरब भी कहा जाता है, 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलम्ब आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। देखिए ये क्वेश्चंस का रिजल्ट आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है ना। पहले तो निकालते हैं, चलिए इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। देखिए अभी आपने सीखा कि चूंकि 1 कूलम्ब आवेश के लिए 1 कूलम्ब आवेश के लिए 6.25 इंटू 10 के पावर -18 प्लस 18 इलेक्ट्रॉन्स। अभी इसके पिछले क्वेश्चन में देखें कि 1 कूलम्ब आवेश से आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को आपको स्थानांतरित करना होगा। तो 6.25 के 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाते हैं। तो अब बताइए कि 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, 10 पावर 9, ठीक है ना। तो आपको कितना 1 कूलम्ब आवेश आवेशित करना है। तो इसका मतलब है कि 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में लगा समय, तो बताइए 10 पर 9 इलेक्ट्रॉन के स्थान में कितना समय लग रहा है। तो 1 सेकेंड, ठीक है। तो यदि आप 1 कूलम्ब से अगर आवेशित करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने पड़ेंगे। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको एक एक नियम से बनाइए। तो देयरफॉर 1 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण में लगा समय 1, अब बटा में इससे भाग दे दीजिए, तो 10⁹ सेकेंड। क्लियर है। तब अब बताइए, तो देयरफॉर आपको कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करना पड़ेगा। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण में लगा समय। तो कितना हो जाएगा, T बराबर कितना, इसमें गुना कर दें, 1/10 के पावर 9 गुना 6.25 गुना 10 के पावर 8 सेकेंड। ओके, तो कितनी हो जाएगी बताइए, सॉरी 18। तो इस तरह से हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 में से 10⁹ घट जाएगा, तो 10⁹ सेकेंड। ओके, अब देखिए सेकेंड बहुत ज़्यादा एक बड़ा संख्या है, तो इसको हम लोग चाहें तो बदलते हैं, हम लोग वर्ष में देखते हैं कि ये मान कितना हो जाएगा। बताइए, T बराबर है 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड। तो देखिए आप इसको अगर 60 से भागा दोगे सेकंड में तो ये मिनट हो जाएगी, फिर 60 से भागा दोगे तो घंटा हो जाएगा, हावर्स हो जाएगा, फिर 24 से भागा दोगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों को, दिन हो जाएगा, एक दिन में 24 घंटे। और फिर इसमें अगर 365 से भाग दोगे तो इतना वर्ष आ जाएगा, तो इतना हम लोगों का क्या हो गया, वर्ष। अब इसको आप कैलकुलेशन करोगे ना तो लगभग ये 198 वर्ष हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए 1 कूलम्ब आवेश कितना बड़ा आवेश है। अगर किसी वस्तु पर अगर 1 कूलम्ब से अगर आवेशित करना है और 1 सेकंड में यदि आप 1 अरब इलेक्ट्रॉन को भी स्थानांतरित करते हैं, जो काफ़ी बड़ी संख्या है, तो आपको 200 साल लगभग लग जाएंगे 1 कूलम्ब से आवेशित करने के लिए। तो इससे भी निष्कर्ष निकलता है कि जो कूलम्ब होता है आवेश का बहुत बहुत बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 1 कप जल में कितनी मात्रा में धन या ऋण आवेश होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम आपको एक जनरल एकदम कंसेप्ट बता रहे हैं कि किस तरह से ऐसे सवाल को आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए लिखा हुआ है सोल्विंग कंसेप्ट, प्रॉब्लम जो सोल्विंग कंसेप्ट है। तो स्टेप 1 में पहले क्या कीजिए कि जो आपको पदार्थ दिया गया है, जैसे यहाँ पर क्या है, जल है, ठीक है ना, कभी लोहा का टुकड़ा दे देता है, कभी आपको मतलब कि तांबे का टुकड़ा दे देता है। तो सबसे पहले उस दी गई जो पदार्थ है तो उसमें उसकी मोल की संख्या निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोल की संख्या। तो मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि उस पदार्थ की मात्रा अब बटा में पदार्थ जिस अणुओं से मिलकर बना होता है उसमें उसके अणुभार से भाग देते हैं। तो मान लीजिए कि पदार्थ की मात्रा कितनी है, कोई छोटी m है और उसका अणुभार कितना है, कुछ m0। तो m0 से आपने भाग दिया तो आपको क्या मिल गया, मोल की संख्या। उसके बाद आपको अणुओं की संख्या निकालनी रहती है। तो यहाँ पर अणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, तो मोल की संख्या गुना एवोगाड्रो संख्या, ठीक है ना। तो मोल की संख्या कितनी है, तो छोटी m बटा m0 गुना एवोगाड्रो संख्या का आप Na से डिनोट करते हैं, A फॉर एवोगाड्रो, और एवोगाड्रो संख्या का आप सिंपल में 6.02 इंटू 10⁻23 लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद आप स्टेप 3 पदार्थ
तो जनरली पदार्थ कैसा है, यहाँ पर उदासीन पदार्थ दिया गया है। तो उदासीन जो पदार्थ होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है और प्रोटॉन्स की जो संख्या होती है वो बराबर होती है। और आप कैसे प्रोटॉन्स की संख्या निकाल लोगे, तो जो अणुओं की संख्या है उसमें आप परमाणु संख्या से गुना कर दोगे, ठीक है ना। परमाणु संख्या क्या होती है, प्रोटॉन्स की संख्या होती है। तो इस तरह से अणुओं की संख्या गुने परमाणु संख्या, तो इस तरह से n बराबर कितना हो जाएगा, तो अणु की संख्या स्मॉल m बटा में m0 गुना Na गुना z। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मिल जाए तो आप पदार्थ में अगर धन आवेश निकालना हो तो Q बराबर प्लस n इंटू ई कर दीजिए। अगर उस पदार्थ में ऋण आवेश निकालना है तो आप Q बराबर माइनस n इंटू ई कर दीजिए, जहाँ पर E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चलिए इस आधार पर हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बताइए, यहाँ पर पहले तो जल की मात्रा नहीं दी गई है तो कुछ मान लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में जल की मात्रा दे भी देता है, नहीं भी देता है, तो सुविधा के लिए मान लेते हैं कि माना कि कप में जल की मात्रा कुछ ले लेते हैं 180 ग्राम है, अरे 200 ग्राम 100 ग्राम होता है, जो भी अपना मानना है मान लीजिए। तो कितना है जल की मात्रा, कितना है, तो कुछ 180 ग्राम है, ठीक है। चलिए देखिए, अब आप सबसे पहले उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या प्रोटॉन्स की संख्या निकालिए, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कि कप में इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की संख्या। तो उसको निकालने के लिए आपको हमने देखिए यहाँ पर सूत्र निकाल रखा था। n बराबर कितना हो जाएगा, m बटा में m0 गुना Na गुना z, ठीक है ना। तो चलिए इसमें आपको बताएंगे कि m बराबर कितनी दी गई है। तो m बराबर है हमारा कुछ 180 ग्राम। बताइए जल यानी जल क्या लिखते हैं, H2O का अणु भार कितना होता है, कुछ हो जाएगा m0 बराबर कितना होता है जी, 1 2 और प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। फिर बताइए Z, तो जल की परमाणु संख्या, तो इसमें हम लोगों को जो Z है वो कितनी हो जाएगी, तो हाइड्रोजन देखे थे 1 1 2 और प्लस 8, तो कितनी हो जाते हैं 10, ठीक है ना। कितना हो जाता है 10 हो जाता है। तो आप इसके बाद इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, सिंपल सी बात है। तो देयरफॉर n बराबर हो जाएगी, स्मॉल m कितना होगा, तो 180 ग्राम बटा में m0 का मान कितना होगा, तो 18 ग्राम पर मोल, इसीलिए हम 180 लेते हैं कि कटने में आसानी हो। गुना Na का नंबर, Na बराबर 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू Z का मान हो जाएगा हम लोग का 10। तो कुल मिलाकर आप क्या देख सकते हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो 18 या बचा 10, तो कुल मिलाकर आपको आ गया n बराबर आया 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10, और 10 यहाँ पर है, ठीक है ना। 23 1 24 1 25, इतना आपको हो जाएगा 25, ठीक है ना। n का मान आ गया, ठीक है। तब आपको क्या करेंगे, धन या ऋण आवेश निकालना था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कप में धन आवेश कितनी हो जाएगी, तो Q बराबर प्लस n इंटू ई, और 6.02 इंटू 10⁻25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरह से आप इसमें गुना कर सकते हैं। तो कितना गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो 6.02 इंटू 1.6, तो आप 602 में 16 से गुना कर लो, 6 दिन 12 2 से लेके, तो 12 6 36 1 2 1 0 1 6, तो 2 2 1 3 6 6 3 9। तो इस तरह से कितना हम लोगों को 1 2 यहाँ पर था, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपको 9.632 इंटू 10⁻25 में शून्य से तो कितना 6 कूलम, तो ये प्लस हो गया। इसी प्रकार से देयरफॉर कप में
ऋण आवेश कितनी हो जाएगी, तो बस यही मान जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो Q बराबर कितना होगा माइनस n इंटू ई, तो हो जाएगा माइनस 9.6 इंटू 9.6 32 इंटू 10⁶ कूलम। ओके, इस तरह से हम लोगों का हो जाता है।